हेलो हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर अकेडमी पे। हम हाजिर हैं आपके सामने में आज फिर से नया सेशन लेकर के डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि बीएससी सेकंड ईयर और सेमेस्टर 3 के सिलेबस में भी अवेलेबल है। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर का होगा लेकिन फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हो, यानी कि इसमें 3 वेराइटी का इक्वेशन देखने को मिलेगा आपको। एक होता है इसको फैक्टर में तोड़ना, रिसॉल्व इनटू फैक्टर्स, एक ये होता है। और दूसरा होता है अपने पास में सॉल्वेबल फॉर एक्स, और तीसरा इक्वेशन होता है अपने पास में सॉल्वेबल फॉर वाई, और एक और ही होता है 4 तरह का क्लियर आउट राउट्स इक्वेशन। 4 तरह का कंप्लीट कुल मिलाकर कहा जाए तो इक्वेशन होता है इसके अंदर में, ठीक है। तो जिसमें हम लोग आज फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला लेक्चर देखेंगे, पहला लेक्चर जिसके अंदर में हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर बाकी रेस्ट क्वेश्चन हम लोग सेकंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसी में का सारे क्वेश्चंस हैं। और मेरा प्यारा सा ऐप है, आप सभी को पता होगा, हमारा प्यारा सा ऐप है ठाकुर सर अकेडमी, जहां पर 11 12 JEE BSc CUET के लाइव रिकॉर्डेड कोर्सेज अवेलेबल है। और आप चाहे तो हमारे इस ऐप पर डेमो लेक्चर देख करके अपना कोर्स बाय कर सकते हैं, टीचर्स के साथ कभी भी चैट कर सकते हैं, और अच्छे डिस्काउंट रहते हैं सभी कोर्सेज पर, और फ्री PDF अवेलेबल है हमारे ऐप पर। कौन सा PDF? जो कि यूट्यूब पे क्लास चलती है उसका। और किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल कर। अभी सेकंड ईयर वाले बच्चों के लिए अभी रिसेंटली जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उस टाइम तक 50% एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल, आप चाहे तो लाभ का फायदा उठा सकते हैं, डिस्काउंट का फायदा उठा। आइए सर, सबसे पहले क्वेश्चन से मुलाकात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास में दिया हुआ है सर, p² प्लस में 2xp फिर माइनस में 3x² बराबर 0। क्या इसको आप फैक्टर निकाल सकते हैं? फैक्टर निकाला जा सकता है, हाँ सर, बड़ा आसानी से फैक्टर निकाला जा सकता है। तो फैक्टर निकाल लेना है, p² आप फिर प्लस में लिखोगे 2 को 3 कर दो, 3xp आप फिर माइनस में xp, मल्टीप्लाई करने पर -3x² p² आ रहा है जी सर, माइनस में 3x² बराबर 0। कैसे बच्चा फैक्टर निकालना सीखते हैं हम लोग? इसको मल्टीप्लाई किए, अब बीच वाला को ऐसे तोड़ते हैं कि जोड़ने घटाने पर बीच वाला आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर लास्ट वाला मिल जाना चाहिए। हाँ भाई, इसके बाद यहाँ पर से देखो कि इस दोनों में से कॉमन हो जाएगा p, तो हमारे पास हो जाएगा p प्लस में 3x, और उसके बाद इस दोनों में से कॉमन ले लीजिएगा x, तो हमारे पास में आएगा p प्लस में 3x, माइनस x हमने कॉमन लिया। हमारे पास में दो फैक्टर आ रहा है, एक p प्लस में 3x आ रहा है और दूसरा आ रहा है सर हमारे पास में p माइनस x। इसको बोलते हैं रिसॉल्व इनटू फैक्टर्स। अब फैक्टर में इसको तोड़ पा रहे हैं हम। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों फैक्टर को इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। p प्लस में 3x बराबर में लिखोगे 0, इसका मतलब p इज इक्वल टू होगा माइनस का 3x, और आप सभी को पता होगा p का मतलब होता है dy/d। तो जो p का इस्तेमाल किया गया है वो p बेसिकली क्या है, dy/d। बराबर कुछ सर में चलेंगे सर, माइनस में 3x। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल काम कर रहा है। dy बराबर लिखोगे माइनस में 3x इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, तो इंटीग्रेशन करने का ये सॉल्यूशन दे देगा अपना, मतलब y का वैल्यू दे देगा। यहाँ से देख रहे हो तो हमारे पास में आता है सर dy, इंटीग्रेशन लगा दो, यहाँ पर लिख भी दो कि भैया इंटीग्रेट कर लो। इंटीग्रेट जैसे ही करेंगे तो हमारे पास इंटीग्रल dy इज इक्वल टू में माइनस का 3 इंटू एक्स dx। इसका इंटीग्रेशन लिख सकते हैं हम लोग, y इधर में आ जाएगा माइनस में 3 इंटू x² बट्टा 2। हम तो कहते हैं कॉन्स्टेंट भी c/2 ही ले लो।
ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, 2 कॉमन लेके इस साइड आ जाएगा। क्या मतलब 2y बराबर में लिखोगे माइनस का 3x² प्लस में c। आप ऐसा भी कर सकते हो 2y प्लस में 3x², अब माइनस में c इज इक्वल टू 0। एक सॉल्यूशन यहाँ से मिला। दूसरा सॉल्यूशन निकालेंगे सर हम लोग दूसरा सॉल्यूशन निकालेंगे दूसरे फैक्टर से, p माइनस एक्स बराबर में 0। p माइनस एक्स बराबर 0, इसका मतलब यहाँ से कह सकते हो p बराबर में x, इसका मतलब dp बटा में जो dx निकल के आता है वो हो गया x, और साथ में कितना सर यहाँ पर से dp बराबर में लिखोगे x इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कर दोगे, इसका इंटीग्रेशन लगाएंगे, dp का हो जाएगा इंटीग्रेशन p, इंटीग्रेट लगा दे रहे हैं हम यहाँ पर, तो dp का इंटीग्रेशन लगाओगे p, dp लिख दिया मैंने, dy बाई डी एक्स होगा, सॉरी डी बाई बटा डी, हो डी बाई बटा डी एक्स, डी बाई, हाँ जी, यहाँ आ जाएगा y, इधर में लिखोगे x² बटा में 2, जब कॉन्स्टेंट x² बाई 2 आ रहा है तो कांस्टेंट भी ले लीजिए इसका c बटा 2, यानी कि यहाँ से लिखोगे तो 2y बराबर में लिख दोगे x² प्लस में c, और यहाँ से कह सकते हैं 2y माइनस में x² माइनस में c बराबर 0। क्योंकि इसके फैक्टर करके हम सॉल्यूशन निकाले हैं, इसीलिए इसका फाइनल सॉल्यूशन जो आएगा वो फैक्टर के रूप में ही आएगा। हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन जो इसका आएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन जो इसका मिलेगा वो मिलेगा पहला फैक्टर इंटू दूसरा फैक्टर। पहला अपने पास में है सर 2y, पहला फैक्टर से आया हुआ सॉल्यूशन इंटू दूसरा फैक्टर से आया हुआ सॉल्यूशन, मतलब 2y माइनस x² माइनस में c बराबर 2। ये जो आपके सामने दिख रहा भाई बंधु, यही इसका सॉल्यूशन है। समझ में आ रही बात? बहुत बढ़िया, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ y बराबर लिखा अपने पास में 1 प्लस में p इंटू एक्स और AP² है। देखो इसमें क्या है कि y का वैल्यू दिया अपने पास में, y का वैल्यू जो दिया होता है वो जो है अपने पास में px हो, y इज इक्वल टू में px है और प्लस में fp हो, मतलब y का मान जो होगा उसका वैल्यू, y का मान जो दिया होगा वो कैसा दिया होगा सर y का वैल्यू जो दिया है इसमें, यो देखो x और p के टर्म में है। y का वैल्यू अगर आपको x और p के टर्म में दिया हुआ है, y का वैल्यू अगर आपको x और p के टर्म में दिया है, इसमें x एंड p के टर्म में दिया है, इसका मतलब समझ लो ये सॉल्वेबल फॉर y हो गया। मतलब आप y के लिए सॉल्व कर सकते हो, मतलब y का मान x के टर्म में निकाल पा रहे हो, इसका मतलब ये सॉल्वेबल फॉर y हो गया। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं सर, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो अपने पास है y बराबर में f ऑफ xp, मतलब y का मान x और p के टर्म में दिया है, तभी आप कह सकते हैं सॉल्वेबल फॉर y। मतलब y का वैल्यू आप निकाल सकते हो दूसरे x और p के टर्म में, तो सॉल्वेबल फॉर y बोलते हैं। ठीक है, अब इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं? सिंपल बात, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, उसका जो भी कंसेप्ट लगेगा वो लगा देंगे। हमारे पास में y इज इक्वल टू दिया है 1 प्लस में p इंटू में x, फिर उसके बाद प्लस में AP का स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग सर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे इसके रिस्पेक्ट में सर, x के रिस्पेक्ट में। याद रखना ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट बनेगा। अब क्या करोगे इसमें, अब क्या करना है सर, प्यार से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ मिलेगा dy बटा dx, इसमें u इंटू भी लगाइएगा, तो 1 प्लस में p रह जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, और फिर x को रख लोगे 1 प्लस p में 1 का 0 और p का dp बटा dx, और इसके बगल में आ जाओगे a इंटू पी स्क्वायर, तो a इंटू में 2p और साथ में dp बटा dx। अब इसको हम लिख सकते हैं सर p सेपरेट, इसका dy बाई dx को हम क्या लिख सकते हैं p, जो कि पिछला क्वेश्चन में भी हम आपको चर्चा करके बता दिए हैं, dy बाई dx को ही p कहते हैं। इसका मतलब यहाँ से लिख दोगे 1 प्लस में सर p बराबर प्लस में x इंटू डी पी बटा डी एक्स, और फिर प्लस में सर 2AP
इंटू डी पी बटा डी एक्स। हम यहाँ से कह सकते हैं कि एक पी हमारा गायब हो सकता है। बिल्कुल सर। इस दोनों में डी पी बटा डी एक्स कॉमन हो सकता है। ऐसा कर दो, ऐसा कर दो कि इसमें वन को इधर ले आते हैं तो -1 इज इक्वल टू में डी पी बटा डी एक्स कॉमन लोगे तो एक्स प्लस में 2AP इंटू डी पी बटा डी एक्स। बहुत बढ़िया। एक काम करिए, इसको इधर ला दीजिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। अब माइनस को उधर ट्रांसफर कर दीजिएगा तो डी एक्स बटा हमारे पास में आ जाएगा डी पी बराबर -x माइनस में 2AP। और हम यहाँ से देखें तो डी एक्स बटा में डी पी, अब फिर उसके बाद प्लस में x बराबर में -2AP। इसका मतलब सर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया जो अपने पास में है, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x की, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x। मतलब यहाँ x ऊपर में मेन हीरो है, इसीलिए x बट्टा में dp है, इसीलिए हम बोलेंगे x के टर्म में। तो यहां से कैसे निकालते हैं सर? पहले निकालते हैं IF। IF बराबर क्या लिखते हैं हम लोग सर? IF इज इक्वल टू में, IF इज इक्वल टू में, IF बराबर लिखोगे IF बराबर में e का पावर इंटीग्रल ऑफ p dx। लेकिन यहाँ पर x के बगल में ये x है तो ये x के बगल में 1 है, 1 का इंटीग्रेशन p के रिस्पेक्ट में, 1 का इंटीग्रेशन p के रिस्पेक्ट में, यानी कि 1 इंटू डी पी, यानी कि e का पावर हमारे पास में p आ गया। जब कभी भी यहाँ आप देख रहे हो ना x का मतलब 1 का मतलब हुआ सर भैया x मैच कर रहा है तो x का जो कोफिशिएंट है वो p बनेगा। ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया। IF निकल गया तो सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है, सॉल्यूशन इज y इंटू आई एफ, तो y नहीं यहाँ पर x है, x इंटू आई एफ ई का पावर b बराबर में q इंटू आई एफ, q मतलब RHS पार्ट -2AP इंटू आई एफ मतलब e का पावर p साथ में dp प्लस में c। बहुत बढ़िया। इसमें u इंटू v खेलना पड़ेगा हम लोगों को। x इंटू ई के पावर p रहने देते हैं, माइनस में 2a को छोड़ दिए, u इंटू v p रख लिया, इसका इंटीग्रेशन e के पावर p का e का पावर p, फिर माइनस में इसका डिफरेंशिएशन p का 1, इसके बाद इसका इंटीग्रेशन e का पावर p साथ में dp अब प्लस में c। अब देखो यहाँ पर से जो है हम ये कर सकते हैं कि एक स्टेप और बढ़ सकते हैं, x इंटू ई का पावर p बराबर माइनस में 2a, ये हो जाएगा अपने पास p e का पावर p माइनस में e का पावर p और साथ में कितना सर c, e के पावर p से डिवाइड कर दो तो x इज इक्वल टू में आ जाएगा माइनस में 2a इंटू p माइनस 1, डिवाइड में जाएगा तो इस दोनों के बट्टा में जाएगा तो कट जाएगा कॉमन लेकर के, और यहाँ आ जाएगा c इंटू ई के पावर माइनस p। अब देखना ये कि जो फर्स्ट इक्वेशन है सो इस इक्वेशन से क्या हम p गायब कर सकते हैं? मतलब क्या इसमें से p निकाल के इसमें डाल के गायब किया जा सकता है, या इसमें से निकाल के इसमें डाल के गायब किया जा सकता है, या दोनों को किसी प्रकार से p गायब कर सकते हैं? एक झलक देख लेना है। नहीं सर टफ लग रहा है, तो उस केस में हम लोग यहाँ पर डायलॉग लगाएंगे, दोनों का यूज करके अगर p गायब हो गया तो वही फाइनल सोल्यूशन आया, अगर नहीं गायब हुआ इसका मतलब यहाँ पर एक डायलॉग लगाएंगे प्यारा सा कि eliminate p from first and second, then we get complete solution। तब हमें कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। ऐसा नहीं कि ये गलत हुआ, नहीं, इसका सॉल्यूशन यही हुआ। समझ रहे हो बात? बिल्कुल सर। अब आइए सर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। y बराबर लिखा अपने पास में 2px प्लस में y स्क्वायर इंटू टी p का पावर 3। अब देखो यहाँ पर क्या है कि y का मान जो है अपने पास में दिया हुआ है उसमें y इन्वॉल्व है, वो तो गड़बड़ है, y के वैल्यू में y इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, तब इसको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा हम लोग। देखो यहाँ पर y बराबर में लिखा हुआ 2px है प्लस में y स्क्वायर इंटू p का पावर 3 है। यहाँ से देख सकते हो 2px बराबर लिख सकते हो y माइनस वाई स्क्वायर इंटू p का पावर 3। चाहो तो यहाँ से लिख सकते हो x इज इक्वल टू में y बट्टा में 2p
अब माइनस में यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर बट्टा वाई स्क्वायर पी बटा 2, पी स्क्वायर बटा 2, एक पी कट जाएगा, 2 डिवाइड में रह जाएगा। सही चल रहा है। अब देखो इसमें क्या है कि आपने क्या किया, यहाँ पर से x का मान निकाल दिया y और p के टर्म में, y और p के टर्म में निकाल दिया क्या भाई। तो इसका मतलब यहां से कह सकते हैं, क्या मतलब आप यहां से कह सकते हैं कि भैया ये सॉल्वेबल फॉर x हुआ, सॉल्वेबल फॉर x के टर्म में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बंधु, x के टर्म में सॉल्व कर सकते हैं, मतलब x का वैल्यू निकाल सकते हैं किसी और के टर्म में। सॉल्वेबल फॉर x का मतलब x का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो सॉल्वेबल फॉर y जब होता है ना, सॉल्वेबल फॉर y, तो उसमें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना होता है। और सॉल्वेबल फॉर जो है, सॉल्वेबल फॉर x वाला में डिफरेंशिएट करना है y के रिस्पेक्ट। या इधर देख लो ना, y वेरिएबल है मेन लीडिंग वेरिएबल, तो उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। यहां से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू लगाएंगे सर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास में dx बटा में dy, dx बटा में dy 1/2 को छोड़ दो, इसको डिफरेंशिएट करो y बटा p का, हम कहेंगे y इंटू 1/p समझिए, y इंटू 1/p समझिए। तो y इंटू, देखो y इंटू 1/p समझना है। ठीक है बंधु, इसका मतलब y को रखोगे p का डिफरेंशिएशन -1 बटा पी स्क्वायर और साथ में dp बटा dx, फिर उसके बाद प्लस में 1/p को रख लोगे, y का डिफरेंशिएशन 1, हम y के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं। इसमें भी देखोगे तो -1/2 को हम साइड कर दिए, इसमें भी समझ लिए वाई स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर रख लिए, पी स्क्वायर का 2p साथ में dp बटा dy, dp बटा dy, यहाँ भी dy, यहाँ पर dp बटा में dy लिखोगे। उसके बाद सर पी स्क्वायर को छोड़ दिए, पी स्क्वायर को छोड़ दिए, वाई स्क्वायर का 2y, बहुत बढ़िया सर, मैं भी तुम छोटा ब्रैकेट अटका सकते हो। अब यहां पर से मामला क्या होगा सर, इसमें इसको हम कह सकते हैं 1/p, देख रहे हो यहाँ पर dy बाई dx का वैल्यू का नाम क्या है सर, p है, इसको कह सकते हैं हम लोग 1/p। ये हो गया सर 1/p, इधर 1/2 इंटू, चलो इसको हम मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -y बट्टा में 2p स्क्वायर साथ में dp बटा dy, आ जाएगा 1/2 इंटू p, हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 2 कट जाएगा यहाँ पर से, तो हम लिखेंगे यहाँ पर से p स्क्वायर इंटू p इंटू वाई स्क्वायर साथ में dp बटा dy, माइनस इसका भी 2 कट जाएगा, तो हम लिख पाएंगे यहाँ पर से माइनस के साथ p स्क्वायर इंटू वाई, बस कोई भारी भरकम बात नहीं। यहाँ पर से देखो तो ये सभी जो है ना बिना डेरिवेटिव का है, एक साथ ले आओ, देखो ये जो है ना इस साइड लाना है, ये भी इस साइड लाना है, एक साथ आ जाएगा, इस दोनों में से कॉमन हो जाएगा अपने पास में dp बटा dy। मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख लूं ताकि फटाफट यहाँ बगल से देख के इसको कैलकुलेट कर सकूं। देखो ये सभी इस साइड गया, तो 1/p इंटू में, सॉरी माइनस में 1/2p, और फिर प्लस में सर p स्क्वायर इंटू वाई, उसके बाद सर दोनों में कॉमन हो गया, इस दोनों में से कॉमन हो जाएगा dp बट्टा dy, माइनस y भी कॉमन हो जाएगा, यस, तो माइनस y बट्टा में y माइनस वाई इंटू में dp बट्टा dy हमने कॉमन ले लिया, यस, तो हमारे पास बच गया कितना सर, यहाँ पर देखोगे तो y निकाल लिया तो 1/2p स्क्वायर हो गया, 1/2p स्क्वायर, यस। उसके बाद देखा जाए तो इसमें बचेगा अपने पास, माइनस में निकाल चुके हो, पी वाई बचेगा प्लस में पी वाई,
ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया। एक काम करेंगे, इसको इधर ही ले आएंगे। इसका दो सबका एलसीएम हो गया सर 2p² और 2p और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में सर 2, अब माइनस में 1, अब प्लस में 2p³ इंटू वाई, अब फिर प्लस इसको इधर ले आओ तो y इंटू इसका भी एलसीएम हो जाएगा 2p² और यहाँ पे लिखोगे 1 प्लस में p², 2p³ इंटू वाई, साथ में dp/d इज इक्वल टू 0। सही चल रहा है। हाँ, एक खास बात और देखो, खास बात और देखो मेरे भाई। क्या खास बात देखना है कि ये 1 प्लस में 2p³ y है, 1 प्लस में 2p³ y है ना, कॉमन ले सकते हैं हम लोग, और नीचे से 2p भी कॉमन ले सकते हैं। इसका मतलब 1 प्लस में 2p³ y, 2p³ इंटू वाई बटा में 2p कॉमन। यहाँ पर ये पूरा कॉमन लिया था, यहाँ पर एक बच गया होगा। उसके बाद इसमें प्लस इसका नीचे एक p बच गया है यहाँ y, तो y बटा में लिख दोगे p और साथ में dp/d बराबर 0। दो फैक्टर आ गया यहाँ पर से, दो फैक्टर। तो दोनों में से जो आसान लगता है उसको सॉल्व कर लीजिए। इसमें p का पावर 3 है, अब p होता है d3y/dx तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि ये भारी हो सकता है, इसको सॉल्व करेंगे तो हम इस फैक्टर, दो ही फैक्टर समझते हैं। एक फैक्टर कौन सा, एक फैक्टर ये और एक फैक्टर ये। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहां पर जो y बट्टा p है उसी के मल्टीप्लाई में रहेगा dp/dy। ओके, दो फैक्टर, एक फैक्टर यहां एक फैक्टर यहां है। इस फैक्टर को सॉल्व करेंगे, ये आसान होता है कंपेयर टू इसमें p के पावर 3 है ना। इसका मतलब यहां पर से लिखोगे 1 प्लस में y बट्टा में p इंटू में dp/dy इज इक्वल टू 0। यहां से लिख सकते हो y बट्टा में p इंटू dp/में dy इज इक्वल टू लिखोगे -1। सही बात, एकदम सही बात। एक चीज और यहां पर बता रहा था मैं, हाँ, कि ये जो अपने पास है ना, इसमें इसको फर्स्ट कंसीडर कर लेना है, जो गिवन इक्वेशन है उसको, बाद में हमको p एलिमिनेट करना होता है, बस इसीलिए। तो देखो यहाँ पर dp/में आ जाएगा सर p, इधर हो जाएगा -dy/में y। क्या सेपरेट हो गया वेरिएबल्स? बिल्कुल सर। इसका मतलब यहां से लिखोगे इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रल लिखोगे dp/में लिखोगे p बराबर में -dy/में y। यस, यहां पर से लिखोगे तो हमारे पास में आ जाएगा सर log p बराबर माइनस में log y प्लस में log c। यानी कि यहां से लिख सकते हो log p बराबर में log c/y। इसका मतलब p इज इक्वल टू c/y। अब लगता है कि हम इसमें p का वैल्यू डाल देंगे तो p गायब आ जाए, गायब हो जाएगा। इसको हम बोल सकते हैं एलिमिनेट कर लिया हमने। यहां पर से हम क्या करेंगे सर, पुटिंग इन फर्स्ट कर देंगे, क्योंकि वहां जो पिछला सवाल बनाया था उसमें डायलॉग लिखना पड़ा था, क्योंकि आसान नहीं था p को हटाना। यहां पर से p को हटाना बहुत आसान है, p का वैल्यू c/y डाल दो, गायब ही हो जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा अपने पास में y इज इक्वल टू 2px था, तो y इज इक्वल टू 2p के जगह c/y इंटू एक्स प्लस में y² pq है, यानी कि y² इंटू में c का पावर 3 बट्टा में y का पावर 3, इसका पावर 3 है इसीलिए। यहां पर देखो कि भैया कट चुका होगा पूरा इससे, यहां पर से y एलसीएम लेके इस साइड आ जाएगा, तो y² बराबर लिखोगे 2cx प्लस में c का पावर 3। ये जो अपने पास मिला यही फाइनल सॉल्यूशन हुआ, यानी कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। इस तरह से जहां पर एलिमिनेट किया जा सकता है वहां पर एलिमिनेट करना है,
जहाँ एलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं है वहां पर एलिमिनेट नहीं करेंगे, डायलॉग लिख के चल देंगे भैया इस इक्वेशन से एलिमिनेट कर लो। एक इक्वेशन कौन सा जो दिया हुआ है सो, एक इक्वेशन जो हम सॉल्यूशन से लाते हैं वो, बस। तो मतलब ये समझ लो कि जहां पर फैक्टर वाला कहानी बन रहा होगा वहां फैक्टर में चेंज करना है, जहां फैक्टर वाला केस नहीं बन रहा होगा तो वहां देख लेना सॉल्वेबल फॉर एक्स या सॉल्वेबल फॉर वाई है। अगर आप y का मान निकाल पाते किसी और के टर्म में यानी x और p के टर्म में, यानी सॉल्वेबल फॉर y हो गया, उस केस में डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में करना है। और सॉल्वेबल फॉर अगर आप निकालना चाहते, अगर आपने x का वैल्यू y और p में निकाल दिया तो सॉल्वेबल फॉर x हुआ। x के लिए तुम सॉल्व कर पा रहे हो, x निकालने के लिए सॉल्व कर पा रहे हो, उसको सॉल्वेबल फॉर x बोलते हैं। उसको डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। अब बाद में सॉल्वेबल फॉर x और y वाला में इलिमिनेट करते हैं गिवन इक्वेशन, और जो हमें फैक्टर आता है उससे, जो हमें सॉल्यूशन आता है उससे। गायब हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं गायब हो तो डायलॉग मार के चल देना आंसर आगे। ये प्यारा सा क्वेश्चन अपने पास में है। यहाँ पर से देखोगे तो हमारे पास में लिखा हुआ पी स्क्वायर माइनस में पी वाई प्लस में एक्स बराबर में 0 है। यहाँ से देखो तो एक्स का मान आसानी से निकाल सकते हो, पी वाई माइनस में कितना पी स्क्वायर है। अब देखो ये सॉल्वेबल फॉर एक्स है, आप देख लो ना एक्स का मान हम y और p में निकाल पाए तो सॉल्वेबल फॉर x हो गया। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे सर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। इसका मतलब यहां से कह सकते हो dx बटा में dy इज इक्वल टू में, देखो यहाँ p रख लेंगे y का डिफरेंशिएशन 1, y के रिस्पेक्ट में ही चल रहा है, प्लस में y को रखना है p का डिफरेंशिएशन dp बटा dy, उसके बाद dp बटा dy, उसके बाद पी स्क्वायर का 2p और साथ में dp बटा में dy। तो इसमें देखोगे तो ये हो जाएगा सर अपने पास 1/p बराबर p प्लस इस दोनों में से कॉमन हो जाएगा dp बटा dy। यहाँ से y माइनस में 2p है, इसको इधर ले आओगे तो हमारे पास 1/p माइनस में p है, और इधर में जो है हम देखें तो ये हो गया y माइनस में 2p इंटू में सर dp बटा dy है। क्या लग रहा है इसको ठीक कर सकते हैं हम लोग, यस। इसको एलसीएम कर लेंगे तो 1 माइनस पी स्क्वायर बट्टा में p हो जाएगा, एलसीएम कर दोगे तो 1 माइनस पी स्क्वायर बट्टा में p हो जाएगा, तो 1 माइनस में पी स्क्वायर बट्टा में p हो गया। उसके बाद y माइनस में 2p इंटू में dx बट्टा dp बट्टा dy। अब इसमें आप देखो कि कौन सा मेथड काम कर रहा है, क्या सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगा सकते हैं हम, नहीं मुझे तो नहीं लगता कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल काम कर रहा होगा। ऐसा करते हैं, ऐसा करते सुनो, इसको इधर ले आते इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं। इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पर से dy बटा में dp बराबर के उस साइड में p इंटू वाई माइनस में 2p बटा में 1 माइनस में p स्क्वायर, यानी कि dy बटा में dy बटा dp माइनस में p y बटा में 1 माइनस p स्क्वायर, इसको पी वाई को बटा इतना कर दिया, फिर इधर ले आए और फिर बराबर को साइड में माइनस में 2p स्क्वायर बटा में 1 माइनस में p स्क्वायर। ठीक है बंधु, अब ये बन गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देख रहे हो इसमें y है तो यहां पर y वाला टर्म आ रहा है, which is linear differential equation। इन y, ठीक है। अब यहां पर से निकाल लोगे IF बराबर होता है मेरे भाई, IF बराबर में यहाँ y के इंटू में जो है वो p बन जाता है, y के इंटू में जो होता है वो p बन जाता है, e का पावर इंटीग्रल ऑफ माइनस p बट्टा 1 माइनस p स्क्वायर साथ में dp। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा सर 2p, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, e का पावर में आ जाएगा 1/2 इंटू में माइनस में 2p बटा में 1 माइनस में p स्क्वायर साथ में dp।
क्यों कर दिया सर? क्योंकि इसका डेरिवेटिव बन जाएगा 2p, तो लॉग मॉड नीचे वाला लिख सकते हो। इसका मतलब हम यहां से इसको लिखेंगे e के पावर हाफ इंटू लॉग मॉड नीचे वाला, मतलब 1 माइनस में पी स्क्वायर, और इस भाई साहब को रूट पावर बना सकते हैं, तो 1 माइनस में पी स्क्वायर का पावर हो जाएगा 1/2, यानी कि 1 माइनस में पी स्क्वायर का रूट लिख सकते हो। लॉग ई खत्म, ये सब कंसेप्ट पिछले में आया था कि लॉग ई खत्म होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर में। अब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे सर, सॉल्यूशन इज y इंटू आई एफ, मतलब रूट अंडर 1 माइनस में पी स्क्वायर बराबर में q इंटू आई एफ, 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 q इंटू आई एफ। भाई साहब q कहाँ चला गया? यहाँ है, माइनस 2p स्क्वायर बटा 1 माइनस पी स्क्वायर, माइनस में 2p स्क्वायर बटा में 1 माइनस पी स्क्वायर, और इंटू में लिखोगे 1 माइनस में पी स्क्वायर, साथ में डी प्लस में सी। इससे ये कैंसिल हो जाएगा मेरे भाई, इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर रूट में बचेगा 1 माइनस में पी स्क्वायर। इसका अच्छा 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 अच्छा, अभी यहाँ पर थोड़ा सा भारी मुसीबत करने के मूड में है ये। अच्छा, इसको सबक सिखाते हैं अपन। y इंटू रूट अंडर 1 माइनस में पी स्क्वायर है, इसका -2 को बाहर कर दो, या फिर सिर्फ 2 को बाहर करो, माइनस पी स्क्वायर को रख लो, नीचे 1 माइनस में पी स्क्वायर है, साथ में डीपी है। क्या सबक सिखाने के मूड में था सर ये? क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये है नहीं जो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होने देगा, इसमें थोड़ा सा हाथापाई करना पड़ेगा, हमें एक प्लस करना है, एक माइनस करना है। अब दोनों को अलग अलग सेपरेट कर देंगे, ठीक है? इसके डिवाइड में इतना पहुंचाओगे तो ये तो सेम टू सेम 1 माइनस में पी स्क्वायर आ जाएगा 2 इंटू में इससे कैंसिल हो जाएगा, ये रूट अंडर 1 माइनस में पी स्क्वायर बचेगा, और फिर -1 अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस में पी स्क्वायर, साथ में डीपी। हाँ सर, अब इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिख दोगे, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिख देंगे, यहीं पर ऊपर लिख देते हैं भैया, क्या दिक्कत है? रूट अंड y इंटू रूट अंडर में 1 माइनस में पी स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जो है ये होता है x/2, तो p/2 इंटू 1 माइनस में x स्क्वायर, मतलब पी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पर जा रहा है, और फिर माइनस में a स्क्वायर/2, नहीं प्लस में a स्क्वायर/2, यानी कि p1/2, 1 का स्क्वायर/2, इंटू में साइन इनवर्स x/a, साइन इनवर्स में p/1। इसका तो डायरेक्ट फार्मूला होता है साइन इनवर्स पी प्लस का। अब क्या करना है सर आपको? बस इसको थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा के लिख देना है, रूट अंडर 1 माइनस में पी स्क्वायर बराबर 2 से मल्टीप्लाई करोगे p इंटू में 1 माइनस में पी स्क्वायर प्लस में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ साइन इनवर्स पी और हो जाएगा -2 साइन इनवर्स पी, एक साइन इनवर्स पी बचेगा, वो भी माइनस में, यानी कि साइन इनवर्स पी। और एक बात आप गौर करिए, क्या इसमें से p निकाला जा सकता है? नहीं सर, बहुत चैलेंजिंग, इम्पॉसिबल के लगभग समझिए। तब यहाँ पर आपको डायलॉग लिखना है कि भैया ये सेकंड इक्वेशन है, ये जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है सर? फर्स्ट है। दोनों को यूज करके हम p को एलिमिनेट करेंगे, जो रिजल्ट आएगा अपने पास वही फाइनल सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर प्यारा सा डायलॉग लिखना है, क्या लिखना है सर? हेंस eliminate p from फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड का यूज करके p को गायब करेंगे, देन वी गेट कंप्लीट सॉल्यूशन। अब हम पाएंगे कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है बंधु? एकदम सही बात है सर। तो ये इतना ही क्वेश्चन रखने के विचार में हम पहले लेक्चर में इतना ही क्वेश्चन रखेंगे। इस लेक्चर में आप सब तरह का क्वेश्चन सीख लिए। पहला, जब फैक्टर निकालना पॉसिबल होगा तो फैक्टर निकालेंगे, तो दो अलग अलग फैक्टर आएगा, दोनों सॉल्यूशन लिखेंगे, फाइनल आंसर जो होगा यानी फाइनल सॉल्यूशन जो होगा कंप्लीट सॉल्यूशन, वो भी फैक्टर के फॉर्म में ही दिखाई देगा। अगर सॉल्वेबल फॉर y हो, सॉल्वेबल फॉर y का मतलब y का मान x और p के टर्म में निकाल पाते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे उसको x के रिस्पेक्ट में, और उसके बाद उसमें हम
जो भी मेथड काम करेगा सॉल्यूशन करने के लिए, सॉल्व करके वहां से जो रिलेशन आएगा वो जो गिवन इक्वेशन दिया होगा उस दोनों का यूज करके पी को गायब करेंगे, तब जो सॉल्यूशन मिलेगा दैट इज कंप्लीट सॉल्यूशन। और सॉल्वेबल फॉर एक्स वाले में क्या होता है कि एक्स का वैल्यू वाई और पी के टर्म में होता है, एक्स का वैल्यू वाई और पी के टर्म में होता है। उस केस में आप डिफरेंशिएट करेंगे इसको वाई के रिस्पेक्ट में। उसके बाद जो है सो हम लोग उसमें से जो इस तरह का भी मेथड आएगा, जिस तरह का भी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा उसको सॉल्व करके हम उसका और गिवन इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम वहां पर से पी को गायब करने की कोशिश करें, तब जो रिजल्ट हमें प्राप्त होगा, ठीक है, वो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। अगर गायब नहीं हो रहा होगा तो लास्ट में ऐसे ही डायलॉग लगा के छोड़ना है। इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे, फिर मुलाकात करते हैं हम आपसे अगले लेक्चर में। तब तक घर पर रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब मन लगा के पढ़ते रहिए, और नए बच्चे जुड़े रहे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जितने सारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक जरूर करते जाए, और सभी मैथ वाले को शेयर करते जाए। बाय बाय।